The only way to learn mathematics is to do mathematics. This is Asaf Chaudhary. Welcome to my YouTube channel, Impetus Mathematical Institute, J&K, Mentor. Dear students, आज का ये छोटा सा लेक्चर आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो मैंने 1 by 1 सभी चैप्टर्स मेंशन किए हैं और ये लेक्चर खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और खासकर वो मैथमेटिक्स से बहुत ही डरते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डिमांड पर मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे से कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर देखो, जो सिलेबस में जैसे चैप्टर लिखे हैं 1 by 1 मैंने ऐसे नहीं लिखे। मैंने जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और जो ऑर्डर में फॉलो करूंगा मैंने उस तरीके से लिखा है, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक हुआ होता है। हम उस तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी के लिए मैं ये बुक फॉलो करूंगा और इसी बुक से मैं रिलेशन एंड फंक्शन भी कवर करूंगा। और यही बुक फॉलो करनी है सेट थ्योरी के लिए, रिलेशन के लिए और फंक्शन के लिए। इसी बुक से कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आता है वो मैं इस बुक से कवर करूंगा। और कुछ स्टैटिक्स का पोर्शन अगर लास्ट में अगर कुछ करा तो वो भी इस बुक से स्टैटिक्स का कवर करेंगे। और जो PYQ हैं जिनसे मैंने अच्छे से इनको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद ये मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। और PYQ जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और इसमें इन डिटेल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे से रिलेशन और फंक्शन के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसने घुमा फिरा के पूछे हैं। और जिनको मैथमेटिक्स जिसने नहीं पढ़ा वो पहले ही देख करके इन क्वेश्चन को छोड़ देता है कि ये क्वेश्चन टफ है। बेसिकली क्वेश्चन इतने टफ नहीं है और हम पहले ही डर के छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह हम अच्छे से ये लेक्चर सीरीज़ आप पूरी कंप्लीट देखना, और देखने के बाद आपको ज़रूर फील होगा कि हम में भी मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ 10 हम भी ले सकते हैं। और बाकी जो लिमिट एंड डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो हम एस चांद की बुक से पढ़ेंगे और NCERT को भी फॉलो करेंगे। और कहीं कहीं अगर मुझे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन बनाने पड़े वो प्रदीप की बुक से भी कुछ देख लेंगे। और जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन ट्रिकी बनाता है हम भी उसी क्वेश्चन के नियर बाई हम चलेंगे। जहाँ जहाँ से उसने क्वेश्चन बनाए हैं PYQ में तो मैंने देखा है तो उन्हीं को फॉलो करेंगे अच्छे से। ये मेरी गारंटी है आपको कि मैं 10 में से जिसको बिल्कुल मैथमेटिक्स भी नहीं आता वो भी 10 में से 8 मार्क्स तो वो कर ही लेगा, 8 मार्क्स का यहाँ से। और हम देख लेते हैं कि सेट थ्योरी बेसिक कंसेप्ट और एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और वो सेट थ्योरी और रिलेशन को दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाता है। एग्जाम्पल सेट थ्योरी से उठाएगा और ऑपरेशन उनके जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑपरेशन जो है वो यहाँ से रिलेशन के कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है। तो जो 2 पेपर हुए उसमें पहला पेपर हुआ है उसमें सेट थ्योरी का सेपरेट क्वेश्चन पूछा हुआ, और जो सेकंड टाइम एग्जाम हुआ है उसमें सेट थ्योरी और रिलेशन का क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा है। और अगर इन दोनों को कंबाइन करके पूछा रिलेशन और सेट थ्योरी को और फिर फंक्शन से अलग क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन तो इनसे इस चैप्टर से बनना ही बनना है, चाहे वो फंक्शन से बनाए चाहे इन दोनों को रिलेट करके बनाए। तो मैक्सिमम मैंने देखा है एक पेपर में उसने इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन बनाया है। और प्रोबेबिलिटी के लिए जो मैंने बुक बताई उसी बुक को फॉलो करेंगे और 100% क्वेश्चन जो है उसका निकलेगा ही निकलेगा एग्जाम में। कार्ड पे क्वेश्चन हो गए, बाल वाले क्वेश्चन हो गए, रेड बॉल ब्लैक बॉल हो गए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं
वो हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में अच्छे से करेंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन तो एक चैप्टर पे हमने करना ही करना है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। और जैसे क्लास में टॉपिक डिस्कस किया और उस पर मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा ग्रुप्स में। उसके बाद एक लास्ट में मार्क टेस्ट भी रखेंगे, इस पूरे सिलेबस का, चैप्टर का भी टेस्ट होगा और कंप्लीट का भी टेस्ट रखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी होगी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और देखिए प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है स्टैटिक्स में और एक आएगा मैथमेटिक्स में। 2 क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर को पढ़ेंगे इन डिटेल ताकि हमारे दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं। और देखो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये जो 11th क्लास का है एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। ज़्यादातर इतना हम आगे पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल लॉजिक पे हम करेंगे, क्वेश्चन ट्रिक्स के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें इतनी कमांड नहीं लेकर के आनी, लेकिन हमारा इतना रहेगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए पीएचडी तो रिसर्च तो हमें टॉपिक के करेंगे, हमारा काम है कि इस पे कहीं ना कहीं से हम एक एक नंबर जो है उसको गेन कर सकें। उसके बाद हमारे पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, ये भी 11th क्लास के बुक से पढ़ेंगे। होपफुली के एस चांस से हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल ये पहले इसका हम 10th क्लास से बेसिक पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती हैं, कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन क्या, कौन कौन से सोल्यूशन बनते हैं वो इसमें भी देख लेंगे। यहाँ से ये इस चैप्टर से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये भी 11th क्लास की बुक से पढ़ेंगे और इसको देखते हैं प्रदीप से करेंगे। प्रदीप की बुक से जो क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वही करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, टू द पॉइंट। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये 12th क्लास का है। इसमें से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो पी वाई क्यू पूछा उन्होंने, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को दोनों को कंबाइन करके पूछा हुआ है सर, ओनली मैट्रिक्स पे नहीं पूछा हुआ, दोनों पे पूछा हुआ है। उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर भी 12th क्लास की बुक से ये एनसीईआरटी से करेंगे, 12th क्लास के एनसीईआरटी। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किसी भी बुक से ये क्वेश्चन जो है ये मिल जाएगा, हम इसको कर लेंगे, ये लास्ट में करेंगे। लेकिन ये जो है सबसे इजी जो मार्क्स गेन करेंगे हम, वो ये मार्क्स बिल्कुल इजी है लेना। रिलेशन फंक्शन से भी इजी है, प्रोबेबिलिटी के 2 मार्क्स बिल्कुल इजी, लिमिट एंड डेरिवेटिव इजी है। अगर कुछ टफ हुआ तो लीनियर कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम से होगा। जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा वो उनके लिए इस बुक से जो करवाऊंगा मैं, तो इंशाल्लाह इन डिटेल करवा ही दूंगा एग्जाम ये सारा सिलेबस। लेकिन आपने अपने एंड से जो लेक्चर सीरीज में क्वेश्चन आएगा आपने नोट डाउन करना है और मैथमेटिक्स को थिंक करना है। खाली मैथमेटिक्स को लिखते रहने से ही मैथमेटिक्स नहीं आ जाता, और इसको सोचना है। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, हाथों की बहुत प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन माइंड की जो है प्रैक्टिस नहीं होती। इसलिए हमें थिंक करना है, मैथमेटिक्स को थिंक ही करना है। और देखो उसके बाद हमारे पास आ गया वेक्टर्स हो गया, सिंपल, ये भी इजी है, यहाँ से मार्क्स लेना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला बिल्कुल इजी है, वेक्टर्स भी बहुत इजी है, वो थोड़ा सा लेंथी है, ये लेंथी है लेकिन क्वेश्चन हम जहाँ से क्वेश्चन बना है वहीं उसी एरिया से हम क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये इजी है, इस पे लास्ट में हम लेक्चर लाएंगे और 2 मंथ में इसको हम इन डिटेल कवर करेंगे। 2 मंथ लगाएंगे, सेट थ्योरी का 5-6 लेक्चर लेंगे और मेरा ज़्यादा लेक्चर इसलिए आएंगे क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे हम, और एक अच्छे से प्ले लिस्ट बनी जाएगी और उसको आपने कंप्लीट फॉलो करना है। और जहाँ जहाँ तक हो सके आगे, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई तो कमेंट करके बताना है आपने कि लेक्चर कैसे, स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, कि कौन कौन से बुक को फॉलो करने वाले हैं हम। और आपने इधर उधर आपको हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। और टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, और अगर किसी को ऑफलाइन पढ़ना हुआ जो मेंढर में नज़दीक रहते हैं, हमारे ट्यूशन सेंटर के जो नज़दीक रहते हैं वो ऑफलाइन, कुछ हैं ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं मेरे पास, लेकिन अगर किसी और को पढ़ना हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा और वहाँ से आप कॉल करके कांटेक्ट करके भी रब्ता कर सकते। और किसी को बुक्स चाहिए और इनकी PDF वो भी मैं शेयर करूँगा। तो थैंक्स, लेट्स लर्न टुगेदर।